हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान गरीब नवाज़ यूनानी क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर मवई काजियान बहेड़ी बरेली से उम्मीद करता हूँ हमारे सभी साथी नाजरीन खैरियत से होंगे और हमारी बताई हुई दवाओं पर अमल करके फ़ायदा उठाते होंगे और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाते होंगे। हर वीडियो में दोस्तों मैं आपको किसी न किसी तरह के इलाज की या दवाओं की जानकारी देता हूँ, लेकिन आज मैं इससे अलग हटके थोड़ा सा कुछ चेंज करने वाला हूँ। आजकल जैसा कि अर्तुगरुल गाजी जो ड्रामा है, जो तुर्की का एक सीरियल ड्रामा है, इस वक्त जो पूरी दुनिया के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, लोग उसको देख रहे हैं बहुत तेज़ी से। तो उसके ताल्लुक से मैं आज कुछ यूनानी नज़रिया बताऊंगा कि अर्तुगरुल गाजी जो 12वीं सदी का एक बहुत ही मशहूर दौर था और इस्लामिक दौर था, उस दौर में यूनानी दवाओं की क्या अहमियत थी। इस ड्रामे के अंदर यूनानी दवाओं से इलाज करके बताया, बाकायदा हकीम मौजूद रहते हैं वक्त में, हर वक्त बादशाहों के साथ में, शहनशाहों के साथ में, और कोई भी तरह की बीमारी होती है, जख्म होते हैं, तो वो यूनानी आयुर्वेद या देसी जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। कैसे इलाज करते थे और कौन कौन से जख्मों का इलाज कौन सी दवाओं से किया। जहाँ तक मैंने अभी तक एपिसोड देखे हैं तो मैंने 32 एपिसोड देखे हैं और उस एपिसोड के दरमियान मुझे 4 जगह यूनानी के ताल्लुक से जिक्र मिला, यूनानी मेडिसिन के ताल्लुक से जिक्र मिला। तो मैं उन चारों जगह का आप लोगों को जिक्र करूंगा और इसकी अहमियत बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से मेरा मकसद यह है कि आप लोगों तक यूनानी दवाओं की अहमियत बताना मकसद है, क्योंकि आज के दौर में लोग दूसरी तरह की दवाओं के चक्कर में, जल्दी से फटाफट इलाज के चक्कर में नेचुरल चीज़ें को भूल चुके हैं, यूनानी इलाज को भूल चुके हैं। हालांकि सब लोग नहीं भूलें, अभी भी लोग पुरानी दवाओं पे विश्वास करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी नई दवाओं पे, जैसे मॉडर्न जो दवाएं हैं, उन पर भरोसा करके अपने जिस्म को और ख़राब करते हैं। हालांकि मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी की बुराई कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो नेचुरल और जो देसी चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं। इस वीडियो के माध्यम से मुझे ये बताना है कि पहले के ज़माने में यूनानी दवाओं पर कितना भरोसा होता था और 100% इलाज ही यूनानी दवाओं से किया जाता था। एपिसोड 1 के अंदर जो अर्तुगरुल गाजी, अब आप देखेंगे या नहीं देखा हो, जिन लोगों ने, अगर वो देखना चाहें तो इस चीज़ को नोट करें कि शुरू का जो पहला ही एपिसोड है इसमें सीजन 1 का, तो इसमें क्या होता है कि एक तलवार से जख्म बन जाता है, तो वहाँ पर जख्मों को भरने के लिए बलूत के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। बाकायदा इसमें बताया जाता है कि बलूत के पत्ते ला करके जख्मों पर लगाएं। मैं आपको बता दूं कि बलूत के जो पत्ते होते हैं, हमें आज भी उसके बारे में पढ़ाया जाता है और यूनानी में इन बलूत या जुफ्ते बलूत बोलते हैं इस दरख्त को। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और आज भी इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। भले ही आज बहुत से लोग भूल चुके हैं इस चीज़ को, लेकिन इसकी आज भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। बलूत जो होता है वो सर्द खुश्क मिजाज का होता है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं बता दूं, फिर थोड़ी थोड़ी इनकी डिटेल बताऊंगा। अगला जो जिक्र किया है बवाई अमराज का, आपने अगर एपिसोड देखे होंगे तो उसमें भेड़ों के जरिए एक बवाई अमराज फैलता है, जैसा कि आजकल चल रहा है, महामारी जो चल रही है, वायरस जो चल रहा है। इसी तरह से उस जमाने में भी महामारी और वबा चली थी जो भेड़ों से इंसानों में हुई थी, और उसमें भी वही खांसी जुकाम, एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, अगर एपिसोड देखे हो आपने ध्यान से, तो उसमें हकीम जो है वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे, मास्क की जगह उन्होंने अपना रुमाल बांध रखा था, आप ध्यान दें इस चीज़ को, और हाथ में उन्होंने रबड़ के या मतलब किसी भी चीज़ के ग्लव्स पहन रखे थे, जो आज भी वही चीज़ चल रही है। आप सोचने की बात है, 1200 ईस्वी में भी वही होता था जिसको आज हमारी सरकारें या हमें गाइडलाइन दी जाती हैं कि ऐसा करें, मास्क लगाएं। तो उस जमाने में रुमाल बांधे थे लोगों ने ताकि एक दूसरे को मर्ज ना फैले। भेड़ियों से जो इंसानों में मर्ज फैला था उसे इस एपिसोड में अर्तुगरुल गाजी ड्रामे के अंदर दिखाया है। और एक बात बता दूं, इस ड्रामे में जो भी चीज़ दिखाई है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये बाकायदा पूरी हिस्ट्री इसकी लिखी हुई है और उसी बेस पर ये ड्रामा बनाया गया है। मैंने इसकी बहुत सारी छानबीन की है, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया। सोचा आप लोगों तक यूनानी की ज़रूर अहमियत बताऊं कि यूनानी को पहले लोग 100% इस्तेमाल करते थे और 100% ठीक होते थे, जैसा भी कंडीशन होती थी। भाई कोई इमरजेंसी, ज़्यादा लाइलाज मर जाए, वो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर आप टोटली एक ही दवा पर निर्भर हैं तो आप उससे इलाज कर ही लेते हैं ज़्यादातर। और आज तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो लोग देसी चीज़ों को, घरेलू चीज़ों को भूल चुके हैं। तो उसके बाद में इसमें एक बादशाह है अल अजीज़, आपने देखा होगा, जो हलब के बादशाह हैं, उनकी जो सिस्टर हैं जिनका नाम लैला है इस एपिसोड में,
तो उनको दिमागी अमराज हो जाता है, मतलब एक टेंशन बहुत ज़्यादा रहने लगती है, परेशान रहते हैं, घबराहट, बेचैनी अपने भाई की तरफ से, तरह तरह की मतलब पब्लिक की तरफ से। तो उनके लिए हकीमों से एडवाइस की गई थी या हकीमों को कहा गया था कि इनके लिए शानदार कोई मुरब्बा इस्तेमाल करें, मुरब्बा बना करके दें। इसका मतलब जो आज मुरब्बे इस्तेमाल होते हैं तो वो 1200 ईस्वी में भी पहले मुरब्बे इस्तेमाल किए जाते थे। तो आप अंदाजा लगाएं यूनानी की अहमियत। हालांकि यूनानी का इतिहास सिर्फ यहाँ से नहीं है, यूनानी का इतिहास तो बहुत पुराना है, सदियों से पुराना है, जब से दुनिया में इंसान पैदा हुआ, जब से यूनानी का इतिहास है। लेकिन आप मैं 1200 ईस्वी की अगर बात करूं तो उस वक्त उससे पहले बहुत बहुत बड़े हकीम गुजर चुके थे, जैसे हकीम बुकरात, हकीम जालिनूस, हकीम इब्ने सीना, हकीम जकरिया राजी, ये सब उससे पहले गुजर चुके थे। इन्होंने यूनानी को इतनी तरक्की दे दी थी कि उस वक्त पूरी दुनिया में यूनानी को ही जाना जाता था और उसी से लोग इलाज कराते थे। तो जो आंवले का जो मुरब्बा बताया उसमें, तो ये इसका मतलब वहाँ भी साबित होता है पहले के ज़माने से ही आंवला जो है वो दिल दिमाग को ताकत देने के लिए इस्तेमाल करता चला आया। और आज भी जैसे सेब का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, हड़ का मुरब्बा, ये सब मुरब्बे ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है आज भी। और आंवला और सेब का मुरब्बा दिल दिमाग की ताकत के लिए, घबराहट, बेचैनी, टेंशन को कम करने के लिए आज भी इस्तेमाल किया जाता है। और हो सकता है आप में से भी किसी ने इस्तेमाल किया हो। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि यूनानी जो है दोस्तों वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, यूनानी पैथी और जो यूनानी नज़रिया इलाज है वो भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हमारे हकीमों ने पहले के ज़माने से ही इतनी मेहनत करके इसको इतना दुनिया में तरक्की दे दी। लेकिन आजकल लोग क्या इस चीज़ को छोड़ते जा रहे हैं, मॉडर्न के चक्कर में पुरानी या घरेलू चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं, जिससे उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो मेरी आपको सलाह यह है कि आप यूनानी अपनाएं ताकि आपको फ़ायदा भी हो। मर्ज इसमें भले ही थोड़ा सा लेट ठीक होता है, लेकिन इसमें जो फ़ायदा होता है उसमें किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। जैसे आप मॉडर्न मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसमें साइड इफ़ेक्ट आपको पहले बता दिए जाते हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं किसी भी दवा के। लेकिन आप यूनानी जब देखेंगे तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कितने भी लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए मैं जागरूक करना मेरा मकसद है कि यूनानी को अपनाएं और खुश रहें। उसके बाद में मैं बलूत के बारे में भी और थोड़ी सी बात करूंगा, बवाई अमराज के बारे में बात करूंगा। वीडियो भी थोड़ी बड़ी होगी लेकिन बहुत ही काम की वीडियो होगी। जो लोग अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देख रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही शानदार है, और जो हमारे हुक्मा हजरात हैं, तबीब हजरात हैं, सीनियर हजरात हैं, वो भी इस चीज़ को देख करके जानकारी हासिल करें। और अगर अर्तुगरुल गाजी ड्रामा नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, उसमें इनको जानकारी मिल जाएगी। अभी वीडियो छोड़ के कहीं नहीं जाएं, और जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम जो नई वीडियो अपलोड करते हैं आप तक पहुंच जाएं, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। उसके बाद मैं आगे एक हकीम के बारे में बात करूंगा, अरस्तु के बारे में। इसमें इसी अर्तुगरुल गाजी ड्रामे के अंदर ईसाई जो हैं अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए, दुनियावी तौर पे फिलोसफर बनने के लिए अरस्तु की किताबें पढ़ते हैं। इसमें दिखाया अरस्तु की किताबें, और अरस्तु यूनान का बहुत ही बड़ा, बहुत मशहूर फलसफी था। फलसफे की बुनियाद पर उसने यूनानी तिब को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया है और कई सारी किताबें लिखी। मैं कुछ किताबों के नाम बता रहा हूँ। किताबुल हैवान, किताबुल फिल नब्ज़, किताबुल नब्ज़ के नाम से, जो नब्ज़ देखना, नब्ज़ कैसे चेक करेंगे, ये लिखी। किताबुल फिल बाह, ये भी किताब अरस्तु ने लिखी। फलसफे की बुनियाद पर अरस्तु ने बहुत सारी जानकारी दी। तो जो ईसाई होते हैं अपने आप को मुसलमानों से आगे निकालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अरस्तु की किताबें पढ़ते हैं, और ताकि हम फ़लसफ़ा ज़्यादा सीख सकें। और मैं आपको बता दूं, अरस्तु को इमामुल फ़लसफ़ा या सईदुल हुक्मा कहा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, और उसकी किताबें इस एपिसोड में दिखाई हैं पढ़ते हुए लोगों को, और उससे ताकि आप बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकें। और जब जानकारी हासिल होगी तो आप दुनियावी तौर पे फिलोसफर बन सकें। तो अरस्तु ने फ़लसफ़े की बुनियाद पर इंसानी जिस्म की बहुत सारी चीज़ों को बताया, इसलिए उनको तबीब भी माना जाता है, हालांकि स्पेशल हकीम नहीं थे वो। तो ये सारी चीज़ें जो है अर्तुगरुल ड्रामे के अंदर अभी तक 32 एपिसोड में मैंने देखी है। उसके आगे भी अगर इस तरह की कोई जानकारी होगी यूनानी ताल्लुक से, मैं आपको ज़रूर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और हमें बताएं कैसी लगी आपकी वीडियो। बलूत के बारे में मैं बता दूं, बलूत जो है वो जख्म भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर्द खुश्क मिजाज की जो चीज़ें होती हैं वो जख्म को भरती हैं, बहते हुए खून को रोकती हैं। तो इसमें बलूत का इस्तेमाल किया गया। उसमें हकीम भी कहते हैं कि अच्छा करा आपने बलूत के पत्ते लगा दिए जख्म पर। तलवार का जख्म था जिससे जख्मों से खून बहना भी रुक गया
इसमें ड्रामे में बताया और जख्म भी जल्दी भर गया। तो ये देखिएगा आप कितना मतलब बेहतरीन चीज़ है कि यूनानी जो पहले के ज़माने से कितनी ज़बरदस्त चली आ रही है। तो आप भी इसको अपनाएं ताकि इसका फ़ायदा उठाएं। मॉडर्न के चक्कर में आके अपने जिस्म को ख़राब ना करें। हालांकि कोई चीज़ गलत नहीं होती है, सब फायदे की होती है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ हमें नुकसान दे रही है तो हम उससे बचें। यूनानी को अपनाएं, स्वस्थ रहें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो में जानकारी जो दी है वो कैसी लगी। अगर आपने ड्रामा नहीं देखा है तो आप ड्रामा देख के इस वीडियो को सही साबित करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।